कलेक्टर तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन जो मुरैना ज़िला के जो कलेक्टर साहब हैं, उनके जो निर्णय हैं बहुत ही युवाओं को दूर से ही देख के खुशी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे न्याय है जो एक चींटी को भी मिल सकता है और एक जीव जानवरों को भी मिल सकता है और एक इंसानों को भी मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे ही सभी राज्य के जितने भी डीएम हैं और कलेक्टर साहब हैं, उनको भी कुछ सीखना चाहिए। और यही नहीं है कि केवल अपनी ही ज़िंदगी को अपना माने, वो सामाजिक काम करने के लिए आए हैं, पब्लिक सर्विस करने आए हैं, तो पब्लिक की विश्वास को भी जीते हैं। ये नहीं है कि आपका हमारे गांव में तो कभी मतलब इतने जन्म हो गए, इतना लोगों के जन्म हो गए, ख़त्म भी हो गए, हमने तो कभी नहीं देखा कि डीएम साहब हमारे गांव में कभी भी आए हों। हाँ, समस्याएं इतनी रही हैं, सब कुछ रहा है, लेकिन इतने घोटाले भी होते हैं। हालांकि चर्चित में इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ की जनता को कोई भी व्यक्ति कोई जागरूक करने नहीं आता। और जागरूक करने जब तक हमारे माननीय श्री डीएम साहब अगर आएंगे तो शायद लोगों को जागरूकता भी होगी और ताकत का भी एहसास होगा कि हाँ, अगर भ्रष्टाचार होता है तो हमारे डीएम साहब एक विश्वास दिला के जाएंगे कि हाँ, अगर कोई भी समस्या है आप मुझे कभी भी इस जगह पे आप कर सकते। तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो कि यहाँ नहीं है। तो उनको भी इस चीज़ का अवसर देखना चाहिए और लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों का विश्वास तब होता है जब लोग जानते हैं। अभी बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि कानपुर देहात के डीएम साहब का नाम क्या है। तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब विश्वास दिलाया जाएगा तो उनकी हर एक जुबान पर होगा कि न्याय के देवता जो हैं वो डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं। तो उनके पास भी जाना ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि शायद पुलिस तक जाती हैं या नहीं जाती हैं, और वो उससे पहले ही समाप्त कर दी जाती हैं राजनीतिक तौर पर। और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे पीड़ित परिवार जो होते हैं वो इसी चीज़ के मारे होते हैं कि किसी ने रुपए दे दिए, किसी ने दलाली खा ली, किसी ने राजनीति कर दी और उन्होंने यहीं पे समेट दिया। वो भी अपने आप को नेता मानते हैं, तो वो उनके साथ अन्याय होता है और वो उनको ये लगता है कि इस दुनिया में यही न्याय यही है कि आप शांत बैठ जाएं, जो कि अनुचित है। तो मैं डीएम साहब, एसडीएम साहब से भी कहूँगा, आप कभी कभी गांव के प्रति भी जागरूकता दिखवाइए और आइए और एक कम से कम हम जैसे युवाओं का मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।